तो अब हम बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन की। किसी भी साइट पे यूजर के विजिट करने के बाद सबसे पहला टास्क उस साइट का यही होता है कि वो उस यूजर को ऑथेंटिकेट करे कि क्या यूजर वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा तो हम उसको सेट ऑफ सर्विसेज अलाउ करते हैं, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता तो हम उसे ऑथेंटिकेट करने को कहते हैं। लेट्स से इसी मेरी वेबसाइट पे अगर इफ यू विजिट ओवर देयर, वहां पर ही अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो यानी कि ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो आप किसी भी वीडियो कंटेंट को एक्सेस कर ही नहीं सकते। if you are not logged in then you won't be able to authenticate like access any content। आप सिर्फ और सिर्फ उसे टाइटल देख पाओगे, उसकी इंफॉर्मेशन देख पाओगे, एंड whenever you click on that and try to visit to that video you will be routed to the login page। or if you consider the URL, so what it is saying, you are currently at where user account at the login page, and if you log in successfully the next URL is going to be what, video details 42। ओके, सो 42 वीडियो पे विजिट करवा देगा अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन होते। तो ये हमारा यूआरएल पैटर्न जेंगो खुद डिजाइन कर लेता है। अब हम इस ऑथेंटिकेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ऑथेंटिकेशन करवाते कैसे। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑथेंटिकेशन का सिस्टम हमारे लिए जेंगो ने पहले से बनाकर दे रखा है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें वो यूज नहीं करनी है तो जेंगो की ऑथेंटिकेशन की पूरी एपीआई है, हम उसको यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपना खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो बेटर तो यही होगा, अगर आप फास्टली इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो ऑथेंटिकेशन जो जिन जेंगो ने हमारे को सिस्टम बनाकर दे रखा है पूरा, हम उसको यूज करें, क्योंकि वही हमारी सारी नीड्स को ऑलमोस्ट फुलफिल कर देता है। हम उसी को यूज करेंगे फिलहाल अभी तो। So first of all, let me create a new project over here and let me activate the environment first. So that is Django work scripts and activate. So environment got activated and Django admin start project, and I'm calling it authentication project। Okay, so authentication project it is। अभी सिर्फ और सिर्फ हम साइन अप के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरीके से साइन अप करवा सकते हैं, फिर हम फर्दर मूव करेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम साइन अप के बारे में बात करने वाले हैं। सी ऑथेंटिकेशन राउट करते हैं हमारे ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट पे, एंड ओवर देयर व्हाट वी नीड टू डू इज python manage.py फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ एप्लीकेशन, बिकॉज विदाउट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट इज नथिंग। स्टार्ट ऐप, डेमो ऐप लेट्स से, and wait for a while. Everything goes well. Code space dot will open this project into the VS Code form। Now wait for a while till it is opening, and during that चलो हम एक चीज और देखते हैं। जहां पर भी आपकी Django इंस्टॉल्ड है, if you visit over there, so my Django, अगर मैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो हमारी जो Django इंस्टॉल्ड है ना, वो कहाँ पर है, इस Django वर्क्स के अंदर, इस लिब के अंदर, साइड पैकेजेस के अंदर यू विल हैव अ फोल्डर नेम Django। Django के अंदर यू हैव कंट्रीब्यूशन, मींस कंट्रीब्यूशन यानी कि Django ने जो आपके लिए ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करके दिया है उसमें जाओगे। इसके अंदर आपको एडमिन है, एडमिन डॉक्स है और ऑथ भी है। ऑथ मींस ऑथेंटिकेशन। इस ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। सी ओवर हियर वी हैव मॉडल्स, ओवर हियर वी हैव सिग्नल। सिग्नल क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। यूआरएल्स, वैलिडेटर, व्यूज, हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। सी यहाँ पर टेम्पलेट्स भी बनी हुई रखी हैं बहुत सारी, रजिस्ट्रेशन की टेम्पलेट, पासवर्ड रीसेट सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है एक। और ऑथेंटिकेशन पे जाओगे, विजिट पे जाओगे तो यहाँ पर रीड ओनली पासवर्ड हैश, यानी कि काफी सारी चीजें ऑलरेडी बनी रखी है। ये पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है हम जिसको यूज करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे को करना क्या है, सबसे पहले अगर यहाँ पर मैंने जो ये प्रोजेक्ट ओपन करा है तो सबसे पहला काम तो हम जानते हैं कि अपनी सेटिंग्स में जाकर अपने प्रोजेक्ट को करो रजिस्टर। तो सबसे पहले मैंने अपने एप्लीकेशन को कर दिया प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर, जिसका नाम है डेमो ऐप। मैंने इसे रजिस्टर कर दिया। ये रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद अब मेरे को क्या करना है, मैं वो वाली सेटिंग्स भी करूंगा जिसमें हम प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स एंड ऑल यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पर क्या करा, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट की रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। सो टेम्पलेट dir लेट्स से, जो कि os.path.join, किसके साथ ज्वाइन करानी है मेरे को, बेस dir जो कि हमारे को ऑलरेडी दे रखी है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स नाम से एक फोल्डर बनेगा लेट्स से, और इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स होने वाली हैं। सो मैंने यहाँ पर आकर एक प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर भी बना दिया। अब ये वेरिएबल तो बन के रेडी है, बट वी विल हैव टू रजिस्टर दैट वेरिएबल ओवर हियर, हमारे को यहाँ पर देना पड़ेगा उसे। सो मैंने यहाँ पर दे दिया उसे टेम्पलेट dir को। सो प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स अब हमारी रजिस्टर हो चुकी है।
और अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, जब बंदा साइन अप करता है तो उसकी डिटेल्स को लेकर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा जाता है। वो काम हमारे लिए एक्चुअली ऑलरेडी हो रखा है। वो डेटाबेस, डेटाबेस यानी कि मॉडल, जेंगो के अंदर डेटाबेस का मतलब, डेटाबेस में अगर कोई टेबल आपको स्टोर करानी है तो इसका मतलब आपको एक मॉडल बनाना है, वो मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहले यूजिंग द डिफॉल्ट यूजर मॉडल, मैं यूजर मॉडल ही यूज करने वाला हूँ। सो यूजर मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, तो चलो उसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर बोला मेरे को यूजर मॉडल चाहिए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम Django डॉट कॉन्ट्रिब, अभी जो हम देख कर आए डॉट ऑथ, उस ऑथ के अंदर एक मॉडल्स है, उसमें से मुझे इंपोर्ट करना है कौन सा, एक मॉडल है जिसका नाम है यूजर। मैंने उस मॉडल को इंपोर्ट कर दिया। अगर चाहो तो वहां पर जाकर भी देख सकते हो, आपको वहां पर एक ये यूजर नाम से मॉडल मिलेगा। इस मॉडल का ही ऑब्जेक्ट हमारे को बनाना है, मतलब जैसे नॉर्मल मॉडल के अंदर चीजें डालते हैं, कुछ कुछ उसी तरीके से हमारे को इसके अंदर चीजें डालनी है और कुछ नहीं करना। तो एक मैंने व्यू बना दिया, लेट्स से डेफ, और यहाँ पर मैंने उसको बोला साइन अप। ये हमारा साइन अप व्यू है, जिसको अगर रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट को सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट जो आई है हमारी, इसका मेथड कौन सा है, क्या ये पोस्ट है। सो मेथड इक्वल्स टू क्या है, क्या ये पोस्ट है, क्या ये मेथड हमारा पोस्ट है। अगर ये पोस्ट होता है देन वी नीड टू डू समथिंग, तो मैं यहाँ पर अभी पास कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये पोस्ट नहीं होता तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारे को रिटर्न करना एक रेंडर ऑब्जेक्ट, और रेंडर ऑब्जेक्ट से मैंने कहाँ पर उसे भेज दिया, मैंने रेंडर करवा दिया रिक्वेस्ट को, कि इस रिक्वेस्ट को आपको भेजना है कहाँ पर, एक साइन अप डॉट HTML नाम से बनाने वाला हूँ मैं, अभी बना ही नहीं है, वहां पर भेज देना है। और कुछ फर्दर डिटेल्स इफ यू विश टू सेंड तो यहाँ से सेंड कर सकते हो। लेट्स से आई एम सेंडिंग अ टाइटल ओवर देयर, और टाइटल इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द साइन अप। ओके, सो साइन अप, ये हमारा टाइटल जाएगा। तो लेट्स क्रिएट दिस साइन अप फॉर्म फर्स्ट। सो चलो पहले सबसे पहले ये साइन अप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने बेस के अंदर सबसे पहले एक मेन बना रहा हूँ, अब मैं इसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस भी परफॉर्म करने वाला हूँ। सो यहाँ पर एक बना दिया मैंने बेस डॉट HTML, ही हमारा बेस रहेगा। ठीक है, इस बेस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं दे रहा मैं फिलहाल, क्योंकि डिजाइनिंग पे हमारा कंसंट्रेशन है ही नहीं, हमारा कंसंट्रेशन है डेवलपमेंट पे। सो मैंने बोला कि HTML ले आओ भाई, पूरा एक टेम्पलेट, वो आ गई टेम्पलेट। टाइटल के तौर पे जो भी टाइटल हमारे लिए सेंड करा गया होगा, दैट टाइटल इज गोइंग टू बी प्लेस्ड ओवर देयर। इसके बाद हमारे को क्या चीजें चाहिए, हमारे को चाहिए एक हेडर। सो H1 ये हमारा हेडर होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा हेडर, और हेडर में मैंने यहाँ पर लिखा दे दिया ऑथेंटिकेशन। ओके, और इसके बाद हमारे लिए यहाँ पर होगा एक और H1 ही, जो कि हमारा होगा ऑथेंटिकेशन फूटर। ओके, सो ये हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर, ऑथेंटिकेशन फूटर, और इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक हैंड ओवर कर दिया मैंने, जिसका नाम रखा मैंने कंटेंट। इसके अंदर हमारा कंटेंट लोड होगा। ये हमारी बेस टेम्पलेट बन के रेडी है। तो अब चलो एप्लीकेशन लेवल पे कुछ टेम्पलेट्स बना लेते हैं। तो एप्लीकेशन लेवल पे पहुंचा, और यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम टेम्पलेट्स रखा, जो कि आपको पता है ऑलरेडी कि एप्लीकेशन लेवल पे हम टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर ही चीजों को पुट करते हैं। सो इसके अंदर अब मैंने एक नई फाइल बना ली, लेट से उसका नाम है signup.html, जो हमारी मेन टेम्पलेट है। सो मैंने यहाँ पर एक्सटेंड करवा दिया किसको, base.html, यानी कि वो सारा स्टफ यहाँ पर आ जाएगा उस टेम्पलेट का। फिर मैंने इधर कहा कि ब्लॉक के अंदर मेरे को कंटेंट भरना है, और उस ब्लॉक का नाम ही कंटेंट है जिसके अंदर मेरे को स्टफ रखना है। यहाँ पर अब मेरे को चीजें देनी क्या है, मेरे को एक्चुअल में एक फॉर्म देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखा, सॉरी, तो HTML वाला सिंटेक्स ले लेते हैं जिससे हमारे को HTML में कोड करने में आसानी हो। तो मैंने HTML वाला सिंटेक्स पिक कर लिया, और यहाँ पर बोला कि मेरे को एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म कौन सा, जिसका मेथड पोस्ट होगा। एक्शन हम बताएंगे कि हमारे को क्या रखना है, कहाँ भेजनी है, लेकिन पोस्ट डेटा जाएगा। एंड वी नो दैट जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है तो CSRF टोकन लगाना नेसेसरी होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अब फर्स्ट थिंग जो भी आपको साइन अप करते टाइम डिटेल्स लेनी है, अब वो डिटेल्स लो। अब वो डिटेल्स लेने के लिए जस्ट मैंने एक पैराग्राफ वाला फॉर्म बना रहा हूँ। सो लेट्स से वी वांट द नेम। सो नेम लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक इनपुट टाइप ले लिया, और टेक्स्ट बोल दिया कि मेरे को ये चाहिए, और ये हमारे को मिल गया, जिसके अंदर हमारे को नेम मिलेगा। इसकी हेल्प से हमारे को क्या मिल जाएगा, नेम। सो ये फर्स्ट नेम था। वी वांट द लास्ट नेम एज वेल, तो एक और पैराग्राफ जिससे अलग अलग लाइन में आए, तो
लास्ट नेम, वी वांट द लास्ट नेम। सो ये हमारा फर्स्ट नेम था जिसको नेम कह दिया सिर्फ, और ये हमारा लास्ट नेम होगा। सो इनपुट, और ये हमारा टेक्स्ट टाइप ही होने वाला है, सॉरी नॉट टेक्स्ट, इट इज गोइंग टू बी टेक्स्ट काइंड, और नेम मैंने इसका लास्ट रख दिया। ठीक है, सो लास्ट नेम भी मिल गया हमारे को। व्हाट वी नीड टू हैव द नेक्स्ट इज द व्हाट ईमेल एड्रेस। सो वी वांट द ईमेल एड्रेस। सो ईमेल, ईमेल भी हमारे को चाहिए, तो इनपुट टाइप ईमेल हमने ले लिया, इसे ईमेल ही नाम दे दिया मैंने, जिससे मैं वहां पर अपने लिए इन एलिमेंट्स की वैल्यूज को ले सकूं। और इसके बाद वी नीड टू हैव द पासवर्ड। सो लेट्स से पासवर्ड, और पासवर्ड के आगे जस्ट मैंने यहाँ पर इनपुट बोल दिया कि मेरे को इनपुट टाइप पासवर्ड चाहिए, और इसका नेम जो है वो भी पासवर्ड ही होने वाला है। ओके, सो नेम इज गोइंग टू रिमेन पासवर्ड एज वेल। उसके बाद वी वांट द पैराग्राफ, एंड उसके अंदर एक इनपुट टाइप सबमिट वी वांट, यानी कि जिससे हम सबमिट कर सके, एंड साइन अप। इसके ऊपर लिखा हुआ क्या होगा, साइन अप। ओके, सो इसके ऊपर लिखा हुआ होगा हमारा साइन अप। दैट्स इट, डन। इसके बाद चलो, अब ये हमारा फॉर्म तो मिल गया, हमने व्यू भी फंक्शन बना लिया है, टेम्पलेट भी रेडी है यानी कि। तो अब हमारे को इस व्यू फंक्शन का यूआरएल पैटर्न बनाना पड़ेगा, और यूआरएल पैटर्न बनाने के लिए अब हमारे को क्या करना है, जस्ट यूआरएल्स पे जाओ। और हम एक्चुअली सारी चीजें प्रॉपर रख रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेवल एक नई फाइल बना रहा हूं मैं, जिसका नाम रखा मैंने urls.py। ठीक है, urls.py, ये रही हमारी यूआरएल्स, जिसके अंदर मेरे को प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल्स के अंदर जो भी स्टफ लिखा हुआ है थोड़ा कुछ वैसा ही रखना है। तो ये हमारी एप्लीकेशन लेवल यूआरएल, लेकिन एडमिन इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, तो मैंने इसे हटा दिया क्योंकि इसकी तो हमारे को कोई जरूरत नहीं है। इससे ये एप्लीकेशन पोर्टेबल बनेगी हमारी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये एप्लीकेशन हमारी पोर्टेबल बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बोला कि जब भी हमारे लिए साइन अप, यानी कि इस पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी साइन अप पे, तो हमारे लिए क्या होगा, फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी से मैंने इंपोर्ट करवा लिया एक फंक्शन है व्यूज। उस फंक्शन को मैंने इंपोर्ट करवाया, और मैंने बोला हमारे लिए उस व्यूज फंक्शन को, व्यूज जो है उसके अंदर एक फंक्शन हम बनाकर आए हैं जिसका नाम है साइन अप। ओके, मैंने उस साइन अप फंक्शन को फायर करवा दिया, और इस यूआरएल पैटर्न को नेम भी मैंने साइन अप ही दे दिया। दैट्स इट। सो ये तो हो चुका है, लेकिन अब इसको हमारे को प्रोजेक्ट लेवल के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जहां से पाथ इंपोर्टेड है वहीं से एक और फंक्शन मंगा लिया, इंक्लूड, और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जब भी ऑथेंटिकेशन पे रिक्वेस्ट जाएगी, सो लेट्स से ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन पे रिक्वेस्ट जाएगी, तो हमारे लिए इंक्लूड करवा दिया जाएगा किसको, हमारे लिए इंक्लूड करवा दिया जाएगा डेमो ऐप के अंदर जो यूआरएल्स हैगी फाइल, उसको इंक्लूड करवा दिया जाएगा। सो अब हमारी एप्लीकेशन लेवल सारी की सारी चीजें रजिस्टर हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज फाइन। बेस पे चल के अब थोड़ी सी लिंक्स का सेट रखते हैं कि अगर यूजर साइन अप करना चाहता है तो वो कैसे कर पाएगा। यहाँ पर एक साइन अप नाम से बटन दे रखा है, और यहाँ पर जस्ट मैंने एंकर टैग लगा दिया जिससे ये प्रॉपरली दिखे आपको। सो मैंने यहाँ पर यूआरएल पैटर्न दिया। सो यूआरएल पैटर्न का नाम देकर हम जैसे एड्रेस करते हैं, तो यूआरएल नाम क्या था उसका, साइन अप। सो मैंने नाम भी हैंड ओवर कर दिया, एंड कंट्रोल एक्स, ये रही हमारी बेसिक चीजें, एंड दैट्स इट। फिर जब भी हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करा जाएगा तो डिफॉल्ट पेज पे हमारे लिए उस बेस टेम्पलेट को रेंडर कर दिया जाएगा। डिफॉल्ट पेज पे हमारे लिए क्या करा जाएगा, उस टेम्पलेट को ही हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट वे है, अगर मैं बताऊं, मैं कोई नया व्यू नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने बोला फ्रॉम Django डॉट व्यूज, मैंने इसमें से व्यूज डॉट जेनरिक, इसमें से इंपोर्ट करा एक व्यू होता है हमारा टेम्पलेट व्यू जिसका नाम है। इसकी हेल्प से आपको ज्यादा कुछ कोड नहीं करना पड़ता, जस्ट मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जब कुछ भी नहीं पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी ना, तो हमारे लिए एक व्यू चलेगा। ठीक है, एक व्यू हमारे लिए एग्जीक्यूशन में आएगा, और वो व्यू है हमारा कौन सा, टेम्पलेट व्यू। ठीक है, इस पे डॉट एज व्यू कॉल करके हमारे को बस टेम्पलेट का नेम बताना होता है कि किस टेम्पलेट पे हमारे को रेंडर करवाना है इसे, और मैंने बोल दिया base.html पे रेंडर कराना है। दैट्स, ये हमारा एक शॉर्ट वे है, आगे हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जेनरिक व्यूज कहते हैं हम। सो जस्ट मैंने
जब भी अब मेरे यहाँ पर आया मैं और इधर आकर सबसे पहले python manage.py माइग्रेट जरूर कर लो, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए आप जो चीजें बना रहे हो सो सी यहाँ पर कुछ मिसिंग है, इनवैलिड सिंटैक्स, सो कॉमा विल बी मिसिंग और समथिंग would be wrong over there, yeah, so यहाँ पर एंड में मैं कॉमा देना भूल गया। सेव करा इसे अगेन, सो अगेन माइग्रेट कराते हैं, सो python manage.py माइग्रेट। सो जितने भी यूजर स्टोर होंगे तो किसी डेटाबेस की टेबल में ही स्टोर होंगे ना, तो ये जो ऑथेंटिकेशन की टेबल्स बन रही हैं यहाँ पर, इन्हीं से हमारे लिए वो मॉडल क्रिएट हुआ है जिसमें सारी डिटेल स्टोर होने वाली है। सो माइग्रेशन अप्लाई करना नेसेसरी है। अब हमारी माइग्रेशंस भी अप्लाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो python manage.py एंड रन द सर्वर। सर्वर रन करने के बाद लेट्स गेट इट रन फर्स्ट। यूआरएल हमारे को मिल गई। यूआरएल मिलने के बाद अब मैं यहाँ पर जब आऊंगा और मैं इस पर रिक्वेस्ट भेजी तो हमारे को क्या मिल रही है, हमारी बेस टेम्पलेट। जब मैंने साइन अप पे क्लिक करा, सो वेयर एम आई राउटेड टू दैट साइन अप फॉर्म, मेरे लिए वो साइन अप फॉर्म आ चुका है। ठीक है, नाउ वी हैव दैट साइन अप फॉर्म, हमारे को अब वो साइन अप फॉर्म मिल चुका है। मेरे को अब इसके अंदर जस्ट डिटेल फिलअप करनी है अपनी, एंड आफ्टर फिलिंग अप दोज डिटेल्स, जब हम वो डिटेल्स फिल करके साइन अप पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे। और इसके लिए मैं अभी इस टेम्पलेट के अंदर लिख कर ही नहीं आया था कि एक्शन कहाँ भेजना है हमारे को। अब मैं यहाँ पर वो मेंशन कर दूंगा कि मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है कहाँ पर, साइन अप पे रिक्वेस्ट भेजनी है, और ये पोस्ट काइंड की रिक्वेस्ट है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट आई तो हमने गेट रिक्वेस्ट को तो साइन अप पे प्रोसेस करवा दिया, लेकिन पोस्ट पे हमने नहीं करवाया। पोस्ट रिक्वेस्ट पे अब इसको आपको अगर साइन अप करवाना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पोस्ट में से आपको वो सारा का सारा डेटा निकालना पड़ेगा जो भी आपको मिला है। सो लेट्स से वी नीड टू हैव द नेम, कि यूजर का नेम क्या है, तो वो हमारे को कहाँ से मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट की हेल्प से वी कैन गेट द नेम। सो हमारे को नेम मिल गया। इसके बाद वी नीड टू हैव द लास्ट नेम एज वेल, सो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट की हेल्प से, सो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट सॉरी पोस्ट डॉट गेट वी हैव दैट लास्ट नेम एज वेल। सो हमारे को लास्ट नेम भी मिल चुका है। ओके, इसके बाद हमारे को चाहिए ईमेल, सो ईमेल इज गोइंग टू बी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट व्हाट वी नीड टू हैव इज ईमेल। ओके, सो ईमेल भी हमारे को मिल चुका है। इसके बाद हमारे को पासवर्ड भी चाहिए, सो पासवर्ड इज रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अब पासवर्ड हमारे को चाहिए, सो पासवर्ड मैंने यहाँ पर से ले लिया कि जिसका नाम भी मैं टेम्पलेट के अंदर से ओवर देयर पासवर्ड ही रख कर आया था, तो हमारे को पासवर्ड भी मिल गया। सो सारी डिटेल्स हमारी टेम्पलेट पे से निकल कर कहाँ पर आ चुकी है, अब हमारे पाइथन प्रोग्राम। अब आपको सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट बनाना है। सो मैंने क्या करा, एक यूजर बनाया जो क्या है, यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि उस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट। फिर उसके अंदर काफी चीजें मेरे को ऐड करनी है। सो यूजर डॉट फर्स्ट नेम अगर आपको ऐड करना हो तो इसके पास एक फील्ड है फर्स्ट नेम, इसमें आपने फर्स्ट नेम असाइन करा दिया। यूजर डॉट लास्ट नेम, इसके पास एक फील्ड है, सॉरी लास्ट लॉगिन भी है लेकिन लास्ट नेम भी है, उसके अंदर हमने लास्ट नेम असाइन करा दिया। इसके बाद यूजर डॉट यूजर नेम नाम से एक इसके पास एक फील्ड है जिसमें आपको जो यूजर नेम यूज करवाना है लॉगिन करते टाइम वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो मैंने बोला ईमेल यूज करवाना है तो ईमेल हैंड ओवर कर दिया। यूजर डॉट ईमेल के अंदर भी मैंने ईमेल को फिलअप कर दिया, जिससे कि फ्यूचर में जब आपको नोटिफिकेशंस भेजनी हो, जैसे कि मैं आपके पास भेजता हूँ अपनी साइट के थ्रू, तो वो इस फील्ड की हेल्प से भेजता हूँ, आपकी ईमेल्स वगैरह लेता हूँ। इसके बाद अब मेरे को बेसिकली पासवर्ड सेट कराना है, तो यूजर डॉट पासवर्ड नाम से इसके पास अगर एक फील्ड है, इसके अंदर डायरेक्ट इस तरीके से आप पासवर्ड असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जेंगो सिक्योरिटी पर्पस के लिए पासवर्ड को एग्जैक्टली जो पासवर्ड यूजर देता है उस फॉर्म में स्टोर ही नहीं करता। तो इतना ही करके आपको सबसे पहले यूजर को कर देना पड़ेगा सेव। अब यूजर हो गया हमारा सेव। इसके बाद आपको यूजर डॉट सेट पासवर्ड, इसके पास एक मेथड है, उसके अंदर अपना पासवर्ड हैंडओवर करके सेट करना पड़ेगा। इससे अब हमारा यूजर को कर दूंगा अगर मैं सेव, तो अब हमारा प्रॉपर पासवर्ड सेव हुआ है, और वो पासवर्ड इवन मैं भी नहीं पढ़ सकता। जो भी पासवर्ड आप अपने रखते हो अपने अकाउंट के, वो रीडेबल नहीं होते हैं, वो एनक्रिप्ट हो जाते हैं, वो हैश हो जाते हैं किसी एक एल्गोरिथम के थ्रू, तो वो मेरे लिए भी रीडेबल नहीं रहते। ठीक है, सो हमारा ये यूजर सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। फिर मैंने क्या करा, जब ये सिंस हमारे लिए सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है तो अब हमारे को मैसेज भेजना है। तो मैंने बोला फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्फ या कोर डॉट मैसेज, कोर में नहीं है, मे बी कॉन्ट्रिब में होगा। फिर जैंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट मैसेजेस, या
सो मैंने django.contrib में से इंपोर्ट कर लिया मैसेजेस को। सो मैसेजेस हमारे को मिल चुके हैं। अब यूजर जब हमारा सक्सेसफुली रेंडर कर चुका है, मतलब सब सक्सेसफुली काम हो चुका है हमारा, तो मुझे क्या करना है? तो वापस से रिटर्न करना रेंडर बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक टेम्पलेट पे ही भेजो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक टेम्पलेट बताओ और उसको एक नए से कॉन्टेक्स्ट वगैरह हैंड ओवर करके उसके अंदर भेजो। ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है। सो अगर आप इसी यूआरएल पैटर्न पे वापस से भेज देना चाहते हो तो हमारे पास और भी चीजें आएंगी। लेट्स से हमारे पास रीडायरेक्ट है, हमारे पास रिवर्स है, या रिजॉल्व यूआरएल है, हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर से बोला इसे कि ये क्या करेगा, ये हमारे लिए रिटर्न करेगा रीडायरेक्ट, यानी कि एक व्यू में से अगर आपको दूसरी यूआरएल पैटर्न पे इस चीज किसी को भेजना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया रीडायरेक्ट करवाएगा ये कहाँ पर, रिवर्स। रिवर्स की हेल्प से आपके लिए किसी भी एक यूआरएल पैटर्न के नाम को रिजॉल्व करा जाता है। रिजॉल्व करा जाता है यानी कि मैंने बोल दिया साइन अप। अब ये तो मेरे यूआरएल पैटर्न का नाम है, लेकिन साइन अप हम इसके अंदर लिखते हैं क्या? यहाँ पर अगर तो हम अपना लोकल होस्ट ऑथेंटिकेशन फिर साइन अप लिखा हुआ है, तो रिवर्स में मैंने सिर्फ साइन अप दिया, उससे मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। और रीडायरेक्ट के अंदर हमारे को पूरी यूआरएल देनी होती है जिसपे हम रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो रीडायरेक्ट करवा दिया मैंने वापस वहां पर। लेकिन रीडायरेक्ट करवाने से पहले मैंने बोला कि मैसेजेस डॉट एक सक्सेस मैसेज ऐड कर दो। और वो सक्सेस मैसेज किस पे ऐड करना है? मेरे को इस रिक्वेस्ट पे ऐड करना है। क्या है सक्सेस मैसेज? साइन अप, साइन अप सक्सेस। सो ये मैसेज मेरे को ऐड करना है। टेम्पलेट पे पहुंचते हैं तो अब वहां पर हमारे को थोड़ी सी, जैसे हमने यहाँ पर से ये मैसेज कहाँ गया, यहाँ पर हमने ये मैसेज यहाँ पर ऐड करा है, ऐसे ही हमारे को टेम्पलेट पे इन मैसेजेस को विजिबल भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया मैं, इस फॉर्म के बाद में, इस फॉर्म के जस्ट नीचे क्या होगा कि अगर हमारा मैसेज आया है, मैसेजेस आए हैं, तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, उन मैसेजेस को प्रिंट करना है। अब वो कितने भी हो सकते हैं मैसेजेस, जरूरी नहीं कि एक ही मैसेज होगा, वो कितने भी मैसेजेस हो सकते हैं। अगर आप देखोगे तो वो कितने भी मैसेजेस हो सकते हैं। तो मैंने बोला मैसेज इन व्हाट, इन मैसेजेस। और मैंने हर एक मैसेजेस को बेसिकली LIUI के फॉर्म में प्रिंट करवा दिया। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट इट इज गोइंग टू बी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट आइटम डाल के इस फॉर लूप से LI, ये रहा हमारा लिस्ट आइटम, एक एक मैसेज को मैंने यहाँ पर विजिबल करवा दिया कि दिस इज द मैसेज। सेव करा, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो वी आर एट ओवर हियर। सो यहाँ पर आकर मैंने यूजर नेम डाला, लेट्स से कृष्णा फर्स्ट नेम है एंड शर्मा इज द लास्ट नेम, एंड ईमेल एड्रेस, व्हाट इज द ईमेल एड्रेस, लेट्स से krishna@gmail.com it is, and what is the password, let's say krishna@1234 is the password, and sign up करा। वेट, सो व्हाट वी गॉट, साइन अप सक्सेस, मतलब हमारा सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो भी हमने साइन अप करवाया है, एक्चुअली वो डिटेल्स हमारे लिए कहीं पे तो स्टोर हुई है। सो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, सुपर यूजर मैंने क्रिएट करा जिससे मैं वो एडमिन कंसोल पे जाकर एक्सेस कर सकूं। तो मैंने बोला एडमिन 1234 हमारा पासवर्ड रखना चाहता हूँ। तो 1234 आई वांट टू पास द सिक्योरिटी बाईपास, and again python manage.py and then run server। वेट, सर्वर हमारा रिलोड हो रहा है। वंस इट गेट रिलोडेड, अब मैं यहाँ पर आया और अपने लोकल होस्ट पे /admin पे रिक्वेस्ट भेजी, जहाँ पर मेरे एडमिन के क्रेडेंशियल्स डाल के बेसिकली लॉगिन करा। मैंने एडमिन का पासवर्ड 1234 रखा था। इसमें यूजर्स में अगर जाओगे तो सी, एक तो हमारा ये सुपर यूजर है जो स्टाफ यूजर है, दूसरा यूजर जो हमारा है वो krishna@gmail यानी कि यूजर नेम। सो सी, ये है उसका यूजर नेम और ये है पासवर्ड, जो हम रीड ही नहीं कर सकते क्योंकि सेट पासवर्ड की हेल्प से ही पासवर्ड सेट होता है। अगर मैं पासवर्ड फील्ड इक्वल्स टू पासवर्ड कर देता तो ये पासवर्ड सेट ही नहीं होता। तो आपको यहाँ लिखा आता है इनवैलिड पासवर्ड और समथिंग। ये टोटली अनरीडेबल हमारा पासवर्ड है जिसे हम भी नहीं समझ सकते। ओके, सो ये इसका फर्स्ट नेम है, ये इसका लास्ट नेम है और ये इसका ईमेल एड्रेस है। अगर जिस भी सुपर यूजर से मैंने लॉगिन करा, मैं एक्टिव पे से इसका टिक हटा दूंगा तो ये अकाउंट जो है हमारा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वो बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा। स्टाफ स्टेटस, सुपर यूजर स्टेटस, ये हम अदर परमिशंस इसको चाहें तो वो अलाउ कर सकते हैं और डिसअलाउ कर सकते हैं। अभी तक ये लॉगिन नहीं हुआ है, लेकिन इसने ज्वाइन कब करा था, इतनी तारीख को इतने बजे ज्वाइन करा था। ओके, एंड सी व्हाट इट इज सेइंग। हाँ, ये कह रहा है कि हम अपने सर्वर के टाइम से 5.5 आवर्स आगे हैं बेसिकली। ठीक है, सो इट इज सेइंग दिस।
अगर आपको अपने टाइम जोन में जाना है तो जस्ट यहाँ पर हमारे लिए जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स में हमारे लिए टाइम जोन रिगार्डिंग वेरिएबल्स होते हैं। सी, ये रहा हमारा टाइम जोन, यूटीसी इट इज। हमारे को इंडियन टाइम जोन इसे सेट करना पड़ेगा, दैट इज एशिया कोलकाता। ओके, सो मैंने उसे एशिया कोलकाता कर दिया एंड सेव करा। सेव करने के बाद सी थिंग्स आर गेटिंग रिलोडेड, यहाँ पर आया, रिफ्रेश करके देखते हैं नाउ। सो वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट रिफ्रेश, टेकिंग टू मच टाइम, व्हाई? कंट्रोल सी, मैंने सर्वर को किल करा। एक बार वापस से python manage.py रन सर्वर करते हैं। सो सर्वर रन हो चुका है हमारा, वापस से मैंने इस पे रिक्वेस्ट भेजी। सो सी इफ यू गो ओवर हियर, सो अब हमारे को ऐसा कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कि हम 5.5 आवर्स अहेड है एंड ऑल। सो हमने टाइम जोन भी अपना अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कर दिया। ये हमारा टाइम जोन जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। ठीक है, सो अभी हमने सिर्फ यूजर से साइन अप करवाया है, यानी कि अभी हमने सिर्फ यूजर से उसको परमिशन, आगे लॉगिन भी करवाएंगे, पासवर्ड रीसेट भी करवाएंगे, काफी सारी चीजें करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने जस्ट साइन अप करवाया। ओके गाइस, तो अभी हमने जस्ट ये क्या करवाया है, साइन अप, जिसकी हेल्प से हमारा यूजर साइन अप कर पाया। अब साइन अप हमारा हो चुका है सिंस, तो यूजर को लॉगिन का भी तो ऑप्शन आना चाहिए ना यहाँ पर। सो लॉगिन का ऑप्शन देने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारे को जस्ट जाकर अपने बेस पे एक यूआरएल पैटर्न आई एम क्रिएटिंग ओवर देयर, और वो यूआरएल पैटर्न हमारे लिए ऑलरेडी बना है। उस सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट लेवल या अपने एप्लीकेशन लेवल यूआरएल्स पे पहुंचो, और वहां पर जाकर एक काम आपको करना पड़ेगा। सो ये पाथ मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी मंगा लिया, और मैंने यहाँ पर क्या दिया कि मुझे पाथ में इंक्लूड करवाना है किसको, ऑथेंटिकेशन में साइन अप है। सो यहाँ पर मैंने एक अकाउंट्स नाम से दे दी लिंक, इधर मैंने इंक्लूड करवाया एक यूआरएल पैटर्न हमारा ऑलरेडी जो बना हुआ है, जो कि जैंगो के अंदर है, कॉन्ट्रिब के अंदर है, ऑथ के अंदर है, URLs, ये एक मॉड्यूल वहां पर अवेलेबल है। ये यूआरएल्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड करवा दिया, और जैसे ही हमने ये यूआरएल्स वहां पर इंक्लूड करवाई, सर्वर रीचेक हो चुका है हमारा, सब कुछ वेल एंड गुड है। सो यहाँ पर आकर जब मैंने ऑथेंटिकेशन स्लैश अकाउंट्स पे रिक्वेस्ट भेजी, तो सी हमारे लिए काफी सारे यूआरएल पैटर्न्स उसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो सी हमारे पास साइन अप तो हमने बनाया है, लेकिन लॉगिन ऑलरेडी है, लॉग आउट ऑलरेडी है, पासवर्ड चेंज है, पासवर्ड चेंज डन है, पासवर्ड रीसेट है, पासवर्ड रीसेट डन है हमारे पास, फिर हमारे पास रीसेट यूआईडी टोकन है, हमारे पास रीसेट डन है, रीसेट कंप्लीट है। ये सारे यूआरएल पैटर्न्स को हमारे को यूज करना है सिर्फ और सिर्फ। तो लॉगिन करने के लिए यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, लाइक आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ गो टू द बेस, यहाँ पर आए, और इधर आकर मैंने एक एंकर टैग लगाया। उस एंकर टैग के अंदर मैंने बोल दिया कि मेरे को एक यूआरएल पैटर्न यूज करना है, और उस यूआरएल पैटर्न को यूज करने के लिए जस्ट हमारे को क्या करना है, जस्ट मैंने यहाँ पर बोल दिया यूआरएल पैटर्न मुझे यूज करना है, और यूआरएल पैटर्न को यूज करने के लिए यहाँ पर सिर्फ उस यूआरएल पैटर्न का नाम देना है, दैट इज लॉगिन, एंड दैट्स इट। अब अगर यूजर वांट्स टू लॉगिन, देन यूजर कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। वो अब इस चीज पे क्लिक कर सकता है कि इफ ही वांट्स टू लॉगिन देन ही कैन क्लिक ऑन दिस। सेव करा, सेव करने के बाद व्हेन वी सेंड द रिक्वेस्ट टू nothing, we are routed over here. If we want to sign up, then we are routed here. We want to log in, then wait, what it is saying, the registration login, मतलब हमारा वो व्यू प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट इट इज लुकिंग फॉर अ टेम्पलेट, और वो लुक कर रहा है किस टेम्पलेट के लिए, रजिस्ट्रेशन स्लैश लॉगिन, यानी कि एक टेम्पलेट ढूंढ रहा है, वो इसे नहीं मिली, तो अब हमारे को ऐसी सी एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, यानी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे एक और फोल्डर जिसका नाम रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा, और उसके अंदर हमारे को एक login.html बनानी पड़ेगी। सो login.html नाम से एक फाइल मैंने यहाँ पर बना दी। सिंस ये बन चुकी है, मैंने यहाँ पर बोला कि एक्सटेंड करती है किसको, base.html को। base.html को एक्सटेंड करती है, हमारे को कौन से ब्लॉक के अंदर कंटेंट भरना है, हमारे को भेजना है कंटेंट ब्लॉक के अंदर सारा का सारा स्टफ। कंटेंट ब्लॉक के अंदर सारा का सारा स्टफ हमने सेंड अप कर दिया। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी Django फॉर्म्स बनाने बताए थे ना, ऐसे आपको एक फॉर्म खुद ब खुद यहाँ पर मिला है ऑलरेडी। ठीक है, सो जस्ट अब आपको उस फॉर्म को यूज करना है। सो मैंने यहाँ पर बोल दिया जस्ट HTML, और यहाँ पर मैंने फॉर्म यूज कर लिया। अब फॉर्म
जिसका मेथड पोस्ट होगा। एक्शन आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सेट करेगा वो। एक्शन हम कुछ नहीं देंगे, हमारे लिए ऑलरेडी इसमें फॉर्म आ रखा है, जिसमें मैंने क्या करा, फॉर्म को फॉर्म डॉट एज पैराग्राफ उसे मैंने ले लिया, जिससे फॉर्म आ गया। सिंस ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कौन सा टोकन होना नेसेसरी है, CSRF। और इसके बाद जस्ट हमारे को इनपुट टाइप सबमिट लाकर इसे लॉग इन करवा देना, एंड दैट सेव करा। सेव करने के बाद मैंने इसे रिफ्रेश करा, और रिफ्रेश करने पे सी हमारा लॉगिन पेज आ चुका है। यूजर नेम और पासवर्ड इट इज आस्किंग फॉर, और अगर मैं गलत यूजर नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को एरर मिल रहा है, प्लीज एंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड दीस बोथ फील्ड्स आर केस सेंसिटिव एंड ऑल, इट इज सेम। सो अगर मैं इसे प्रॉपर लॉगिन करवा देता हूँ तो मेरे को इसको लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल भी बताना पड़ेगा कि अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो कहाँ भेजना है नॉन। सो मैंने यहाँ पर बोला कि krishna@gmail.com, this was my email address and password. What was the password? So it was krishna@1234 and login kara. So wait, so what it is saying, it is looking for a URL pattern that is profile, ये इसके लिए लुक कर रहा है, लेकिन मैं इसे बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर भेजना ही नहीं, अगर बंदा लॉग इन होता है तो आई वांट टू सेंड इट समवेयर एल्स, और वो यूआरएल पैटर्न क्या है वो हमारे को बनाकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचे, ये रही हमारी urls.py फाइल, इधर आकर मैंने एक यूआरएल पैटर्न बना दिया है जिसका नाम है पाथ और प्रोफाइल। ये हमारी प्रोफाइल है, इस पे भेजा जाएगा। इस यूआरएल पैटर्न पे कौन सा व्यू फायर होगा, मैं एक इंस्टेंटली व्यू बनाना चाहता हूँ, तो मैंने फ्रॉम django.views.generic में से इंपोर्ट करा, वही जैसे पहले हमने बेस को रेंडर करने के लिए करा था टेम्पलेट व्यू। और अगर इस पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो ये हमारे लिए टेम्पलेट पे बस एक भेज दिया जाएगा इसे, और उस टेम्पलेट पे डॉट एज व्यू कॉल करना पड़ता है, जिसमें हमारे को जस्ट टेम्पलेट का नेम बताना है कि हमारी टेम्पलेट का नेम जो होगा वो profile.html होगा, उस पर भेज दिया जाएगा। और इसका नेम क्या है हमारा, लेट्स से प्रोफाइल है हमारा इसका नेम। ओके, सो प्रोफाइल भी हमारा सेट हो चुका है, सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। अब बस सेटिंग्स पे जाकर आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उस वेरिएबल का, ये हमारे ऑथेंटिकेशन रिगार्डिंग वेरिएबल है, सो ऑथ वेरिएबल्स मैं इसे बोल रहा हूँ। इन ऑथ वेरिएबल्स पे जाकर जस्ट मेरे को यहाँ पर बोलना पड़ेगा लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल, मतलब अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है हमारा तो कहाँ पर रीडायरेक्ट कराया जाए, तो मैंने बोल दिया प्रोफाइल पर भेजा जाएगा। सेव करा, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ सेट है, वो टेम्पलेट नहीं बनी है अभी हमारी पास profile.html, तो वो और बना लेते हैं। एक न्यू फाइल बनाई मैंने यहाँ पर profile.html, जिसमें मैंने बोला बेस को एक्सटेंड करेगा, सो एक्सटेंड्स base.html, और इसके कंटेंट में सो ब्लॉक लिया एक, जिसके कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ अगर बंदा लॉग्ड इन है तो यहाँ पर सिर्फ उसका नाम मिलेगा। तो हमारे को एक यूजर मिलता है, यूजर डॉट फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया कि जो भी उसका फर्स्ट नेम होगा हमारे को वो दे दिया जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पे, और वेलकम लिखा हुआ दे दिया मैंने यहाँ पर, वेलकम दिस फर्स्ट नेम, एंड सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस से पीछे चलते हैं, सो इधर चल के एक बार सर्वर रिलोड करते हैं हमारा, सो सी python manage.py run server, wait for a while। so it is saying कि लाइन नंबर 8 पे URLs में कुछ इशू है, तो लाइन नंबर 8 पे URLs पे चलते हैं। so ये रही हमारी URLs, लाइन नंबर 8 पे some issue is there, and that issue is कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया after the templates, so this was the issue। so now everything is great, everything is looking fine now, so control C, server reload हो रहा है, wait, so everything is going well now। अब मैं जब यहाँ पर से सबसे पहले तो पहुँचते हैं इधर ऑथेंटिकेशन, सॉरी होम पर आया हूँ, ये रहा होम, लॉगिन कराया मैंने। सो लॉगिन करने के बाद यू नीड टू गिव योर क्रेडेंशियल्स, सो मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स दिए मेरे, जो कि krishna@gmail.com एंड पासवर्ड इज krishna@1234 एंड लॉगिन। आफ्टर लॉगिंग इन, वट वेयर वी आर एट दी